क्या करेक्टिव राइज खत्म हो चुका है और मार्केट अब नीचे की ओर मूव करने का संकेत दे दिया है? क्या होता है करेक्टिव राइज का पैटर्न कंफर्मेशन? क्या लॉन्ग पोजीशन में अब संभलने का वक्त आ गया है? शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस कैसे सेट करें जो आपकी ट्रेडिंग को सेफ और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, एक डेडिकेटेड न्यू एनालिस्ट जो ट्रेडर्स को लॉसेस से बचाने और मार्केट ट्रेंड्स पहले समझने में मदद करता है। आज मैं आपके साथ बैंक निफ्टी पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रहा हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे बैंक निफ्टी का करेक्टिव राइज पैटर्न अब कंफर्म हो चुका है और क्या ये एक नीचे की मूव का संकेत है। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। पहले हम समझते हैं कि करेक्टिव राइज का पैटर्न कंफर्मेशन क्या होता है। मेरे करंट एनालिसिस के अनुसार बैंक निफ्टी ने एक पैटर्न कंफर्मेशन दिखाया है जो यह बताता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में नीचे की ओर मूव शुरू हो चुकी है, तो अब लॉन्ग पोजीशन में रहना रिस्की हो सकता है। इसलिए डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ शॉर्ट पोजीशन बनाएं। अपने ट्रेड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्टॉप लॉस लेवल को फॉलो करें। ये लेवल्स आपके इन्वेस्टमेंट को वोलेटाइल मार्केट में प्रोटेक्ट करेंगे और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। आज के वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ रिकमेंडेड स्टॉप लॉस लेवल भी दूंगा जो इस करंट मार्केट सेटअप में काम आ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को और न्यू एनालिसिस के दमदार टेक्निक से बैंक निफ्टी के डायनेमिक मूवमेंट्स को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि 4 जून 2024 को हम लोग का एक प्राइस वाइज करेक्शन पूरा करके पुनः राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए, जिसके तहत हम लोग का ये 11th वेव था और यहाँ पे हम लोग का 12th और 13th वेव जो कि 26 नवंबर 2024 को हम लोग का पूरा करके और यहाँ पे सबसे पहले बार हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कन्फर्म किया था। ये इंडिकेट किया था कि हम लोग का यहाँ पे एक इम्पल्स वेव पूरा करके पुनः करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से जब नीचे की ओर कंटिन्यू किए थे तो इस पॉइंट पे पैटर्न कंफर्म करने के बाद यहाँ से हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर किए और ये करेक्टिव राइज हम लोग का इस पॉइंट पे पूरा करके पुनः नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब 13th वेव के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो वेरी शॉर्ट टर्म का एक करेक्टिव फॉल इस पॉइंट पे पूरा किया और यहाँ से हम लोग पुनः करेक्टिव राइज में इंटर किए थे जो कि हम लोग का इस पॉइंट पे पूरा करके पुनः नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुके। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि 13th वेव के बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया और इसके बाद यहाँ से जब करेक्टिव राइज में इंटर किया था तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और यहाँ पे कंप्लीट करने का जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि 26 सितंबर 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वेव पूरा करके करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ये और ये करेक्टिव भी, ये जैसा कि आप लोग को 3-4 सप्ताह से पहले बता रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का एक कम्प्लेक्स करेक्टिव राइज के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू करेगा और ये एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि ऊपर का डब्ल्यू एक्स और वाई के पैटर्न में इस पॉइंट पे पूरा किया जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा बी वेव हो गया और पुनः यहाँ पे हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके। अब यहाँ पे यदि रिट्रेसमेंट की बात करें तो रिट्रेसमेंट के तहत हम लोग देख रहे हैं कि जब 26 सितंबर 2024 से 7 अक्टूबर 2024 तक जब नीचे की ओर आया तो ये हमारा करेक्टिव फॉल का ए और ये करेक्टिव बी जो कि इस फॉल का हम लोग का 61.8% से नीचे है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरा हम लोग का एक जिगजैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके तहत हम लोग का एक शॉर्ट टर्म का जिगजैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके तहत नीचे का ये और ये करेक्टिव बी जो कि हम लोग का इस ए वेव का 61.8% से नीचे है और पुनः सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू कर चुके। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 26 सितंबर से जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो एक जिगजैग के पैटर्न में हम लोग का नीचे कंटिन्यू है, जिसके तहत हम लोग का सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू है जो कि इस पॉइंट से हम लोग का नीचे कंटिन्यू किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सब
26 सितंबर 2024 से लेकर के 7 अक्टूबर 2024 तक हम लोग का ये वेव बना, जिसमें कि रफली हम लोग का 6 डेज का टाइम लगा। जबकि 7 अक्टूबर 2024 से हम लोग का ऊपर की ओर जब कंटिन्यू किया तो इस पॉइंट पे जो कि 6 नवंबर 2024 को हम लोग का बी वेव कंप्लीट किया, जिसके तहत डब्ल्यू एक्स और वाई के पैटर्न में इस पॉइंट पे पूरा किया। तो उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा बी वेव हो गया और उसका हम लोग का 6 नंबर से हम लोग का नीचे कंटिन्यू किया, जिसके तहत नीचे का 1 2 3 और हम लोग फोर्थ वेव के फॉर्म में यहाँ पे करेक्शन में इंटर किए हैं। यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव राइज फोर्थ वेव का फॉर्म पूरा करके पुनः फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू हो जाने की संभावना कि हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का नीचे कंटिन्यू है, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का नेक्स्ट करेक्टिव फॉल इस पॉइंट से हम लोग का नीचे कंटिन्यू किया, जो कि सी वेव के पैटर्न में नीचे कंटिन्यू किया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म का 6 नवंबर 2024 से फिर से नीचे कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग नीचे कंटिन्यू है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जब हम लोग का यहाँ से जब ऊपर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत एक्स वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके वाई के पैटर्न में इस पॉइंट पे पूरा किया और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हम लोग का जो करेक्टिव राइज था, जो कि डब्ल्यू एक्स वाई के पैटर्न में पूरा करके और पुनः नीचे की ओर कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव राइज का पैटर्न कंफर्म किया, वो इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी नीचे ही रहने की संभावना। तो अकॉर्डिंगली अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो सबसे पहले सबसे छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था, जिसके बाद हम लोग का अपर स्टॉप लॉस था 54,468 का और उसका जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू किए तो सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था 53,250 का और पिछले 2-3 सप्ताह से हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस था 52,600 का। अब इसी 52,600 को हम लोग का ट्रेल करते हुए अब हम लोग का चूंकि यहाँ पे करेक्टिव राइज पूरा करके नीचे कंटिन्यू किया, तो यही हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 52,600 को ट्रेल करते हुए अब हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया 52,200 का। तो इस वीक के लिए हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस है 52,200 का। इसी को फॉलो करते हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 6 नवंबर 2024 से हम लोग अपना वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के हम लोग करेक्टिव फॉल में और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें, आप नीचे की ओर कंटिन्यू रख सकते हैं और अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रख सकते हैं। पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 49,600 और ऊपर का 51,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। उसके लिए अपर स्टॉप लॉस रखें जो कि थर्ड ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस है 52,200 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें, लोअर लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब यदि हम लोग मंडे ट्यूसडे की बात करें तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का नीचे जब कंटिन्यू किया, जिसके तहत नीचे का 1 2 और यहाँ से हम लोग का ये थर्ड वेव इस पॉइंट पे पूरा करके करेक्टिव ए बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट तक रहने की संभावना, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फोर्थ वेव होगा और पुनः फोर्थ वेव पूरा करके नीचे की ओर कंटिन्यू हो जाने की संभावना। तो हम लोग ये कह सकते हैं मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 50,800 और नीचे का 49,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। मंडे ट्यूसडे के लिए इंट्राडे का अपर स्टॉप लॉस रखेंगे 51,400 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें, छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करते हुए अपर लेवल पर शॉर्ट करें, लोअर लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इंट्राडे के पॉइंटों से अभी भी नीचे रहने की संभावना। जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें, इंट्राडे के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि वीकली पॉइंट से बात करें तो वीकली पॉइंट से भी हम लोग का नीचे ही कंटिन्यू है। जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें, अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट से नीचे कंटिन्यू किया, जो कि 6 नवंबर 2024 से नीचे कंटिन्यू किया और अभी भी नीचे रहने की संभावना। तो वेरी शॉर्ट टर्म में भी नीचे कंटिन्यू है। शॉर्ट टर्म जो कि इस पॉइंट से हम लोग का नीचे कंटिन्यू किया, ये भी अभी हम लोग का नीचे रहने की संभावना है। वीकली पॉइंट से बात करें तो वीकली पॉइंट से ऊपर यदि जाता है, जिसकी संभावना ज़्यादा है, तो ऊपर के पर शॉर्ट करें, अपर स्टॉप लॉस इसको फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे और इंट्राडे के पॉइंट से ऊपर जाता है शॉर्ट करके अपर इंट्राडे के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से आप लोग जिस भी टाइम फ्रेम का ट्रेड करना चाहते हैं अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम का अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट। जय हिंद।